नारद जी को समझाने के लिए सनत कुमार ने एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया, समझाया। देखो बहुत समय की बात है, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके किनारे अनुपम नाम का नगर बसा था। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, दुनिया में 4 सुख प्रधान बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आत्मदेव को 2 सुख तो प्रचुर मात्रा में मिले थे, निरोगी काया और घर में माया। लेकिन तीसरा सुख यह प्रचुर मात्रा में नहीं था। कौन सा? सुलक्षणा नारी। पत्नी सुलक्षणा नहीं थी। पत्नी का नाम क्या था जानते हैं? पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोल दो, कोई सजा नहीं होगी किसी को। क्या नाम था पत्नी का? धुंधली देवी। अब बोला, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण भी थे। हर समय धुंधला ही धुंधला दिखता था, हर किसी को शक की दृष्टि से देखना, उग्र स्वभाव। जब तक पति देव घर पे रहते हैं तब तक शांत रहती है। पति देव घर से चलने जाने के बाद देखो उसका तांडव। जब तक किसी बात को लेकर के पड़ोसों से लाठी चार्ज न होवे तब तक उसका खास नहीं हजम नहीं होता। ऐसी आदत। लोक वार्ता रता, दूसरों की चुगली करने में, निंदा करने में बड़ा आनंद आता है उसे। और माफ करना, कुछ माताएं होती हैं काम काज से फ्री हो जाएंगी, एक जगह बैठ करके पूरे घंटे 2 घंटे जितना घर काम से फालतू समय मिलेगा बैठ जाएंगी और पूरे मोहल्ले भर की चर्चा शुरू हो जाएगी। इसके घर ऐसा, उसके घर ऐसा, इसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, इसके यहाँ ये, उसके यहाँ वो, और बाद में फिर पल्लू झाड़ के उठ जाएंगी। बोले अरे मरने दो दारी, हमें क्या लेना देना, मरने। अच्छा ये बताओ, जब लेना देना है ही नहीं तो फिर ये फालतू चर्चा करने से मतलब क्या हुआ? दूसरों की निंदा करने में जिन्हें रस आता हो, ये समझ लो धुंधली कई परिवार से और उसी के गुणों से मिलती जुलते लोग हैं। आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको तो कथा सुनने में रस आता है। अगर ये गलती हो तो माफ करना, इसको दूर कर लेना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। दूसरों की निंदा में जिह्वा का क्यों दुरुपयोग किया जाए? समय का दुरुपयोग, ये धुंधली का स्वभाव। अच्छा, आत्मदेव के घर में कोई बेटा नहीं, एक गाय पाल रखी है, वह भी बांझ। आत्मदेव कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो सूख जाता है। लोग आत्मदेव का मुंह देखते हैं तो कहते हैं अरे राम राम, निपुते का मुंह देख लिया, सगुन खराब हो गया। लौट जाते हैं घर को वापस। एक दिन आत्मदेव को इतनी गिलानी हुई कि जीवन को समाप्त करने के लिए घर छोड़ के वन में जा निकले। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। संयोगवश वहां एक ब्रह्मचारी जी पधारे। ब्रह्मचारी जी ने पूछ लिया, कथम रोषित विप्रत्वम काते चिंता वर्यसी बदत्वरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण बताओ, ब्रह्मचारी जी ने पूछ लिया। स्वस्य दुःखस्य कारणम्, क्या दुख है? आत्मदेव रो पड़े, गुरुजी क्या बताओ, घर में कोई बेटा नहीं, सब कुछ हमको दे रखा, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दिया न हमको राम। दिया न हमको राम, सब विद ओछो भाग हमारो, कौन जन्म को पाप उदय भयो हे जगदीश हमारो। क्या कर? महात्मा जी बोले हमने तो सोचा था कि
कोई भक्त होगा, भगवान से मिलने के लिए रो रहा है, ये तो कोई ठगत निकला। अच्छा, महात्मा जी ने समझाया, बेटा लेके क्या करेगा। मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। परिवार बढ़ाने की वासना छोड़ दे, विवेक से काम ले। माताएं जरा शांति का दान दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परिवार बढ़ा के कोई आज तक सुखी हुआ है क्या? राजा सगर के 60,000 बेटे थे, उसको भी आखिर में रोना ही पड़ा। और महाराज अंग के एक बेटा था, उन्हें भी रोना पड़ा। 60,000 वाला भी दुखी हुआ, एक बेटे वाला भी दुखी हुआ। तुम बेटे बेटी पाकर के सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? अनन्य ममता विष्णोः ममता प्रेम संज्ञाता भावशः एव सांद्रात्मा बुधहि प्रेमा निगद्यते। तूने जो अनन्य ममता परिवार के लिए, बेटे के लिए पाल रखी है, वैसी ममता तू भगवान के लिए क्यों नहीं पाल लेता? जितनो हेत हराम से उतनो हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ को, तेरा पल्ला न पकड़े को। बहुत समझाया, लेकिन ममता रतसन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत बखानी। ममतावान पुरुष के सामने ज्ञान की कहानी बेकार है, ये भैंस के आगे बीन बजाना है। समझ में नहीं आया, बोले महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, आपका ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लगता। पुत्राद सुखहीनो यम संन्यास शुष्क एवहि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। आप साधु सन्यासी हो, घर की गृहस्थी की सार क्या जानो? अरे जब छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में पापा पापा कह के बोलते हैं, आपको नहीं पता कानों में रसगुल्ला जैसे फूटते। हमें बेटा चाहिए। महात्मा जी बोले, मैंने तेरी भाग्य रेखा पढ़ ली, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच नैवच। इस जन्म की तो छोड़, अगले 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। आप तो आत्मदेव ज्यादा घबराए और सर पटकने लगे। महात्मा जी बोले, क्यों? बोले महाराज अब तो मरू ही जाओ। भगवान मेरी ब्रह्म हत्या का दोष इन बाबा जी को लगा है। महाराज जी बोले, हमने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? ब्रह्म हत्या हमें क्यों लगा रहा है? बोले महाराज जी आपने हमारा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। दुख था बेटा नहीं है, पर उम्मीद थी अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आपने 7 जन्म की कुंडली सुना दी तो 7 गुना दुख और बढ़ गया। मैं तो यह जानता हूं, जो ब्रह्मा का लिखा हुआ पढ़ सकता है वह बदल भी सकता है। या तो बेटा दे दो, नहीं हम मरे। महात्मा जी बोले, तुम कहां, हम मरे? ब्रह्म हत्या हमें लगी। चिंता मत करो, ठहरो। भगवान का नाम लेकर के झोली से एक फल निकाल के आत्मदेव को दिया, ले जा अपनी पत्नी को खिला देना। सुंदर नियमों का पालन करेगी तो तेरी पत्नी की गोद भर जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के दौड़े दौड़े आए, धुंधली को बुलाया, अरे भगवान सुनती हो, जल्दी से आओ, लो ये फल खाओ। क्या होगा? बोले तुम गर्भवती हो जाओगी। महात्मा जी का आशीर्वाद है, खा लो। धुंधली बोली, मैं तो पूरी पंडितानी हूँ, नहा धो के खाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी, घर का काम पड़ा है बाकी। अच्छा खा लेना। हाँ खा लो। यही गलती होगी आत्मदेव से, खिलाया नहीं, कह दिया खा लेना। आत्मदेव तो चले गए। धुंधली वो फल लेकर के बैठी थी, सोच रही थी खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। पता नहीं किस बाबा जी ने दिया होगा, कौन सा जंतर मंत्र पढ़ा होगा, कौन सा टोना चलाया होगा। इतनी देर में उसकी एक सहेली आ गई, पूछा बहन धुंधली कैसी हो? धुंधली बोली, हूं तो ठीक, लेकिन सवेरे से समस्या में फंसी हूं। क्या समस्या हो गई? अब धुंधली की समस्या सुनिए आप। कुछ लोगों को सोचना आता नहीं और तर्क बहुत आगे का देते हैं। एक व्यक्ति रेलवे लाइन पे लेटा हुआ था, किसी ने देखा तो समझाया, क्यों लेटे हो? बोले साहब मरने का इरादा है। अरे भले आदमी, जिंदगी फोकट में नहीं मिलती, काहे को मरना चाहता? बोले नहीं, सब पक्का इरादा है। अच्छा, समझाने वाले ने सोचा, देखा कि मरने वाले के सिर की तरफ इतनी रोटियां रखी,
समझाने वाले ने समझाया, क्यों रे, जब तू मरने ही आया है तो ये रोटियां साथ बांध के क्यों लाया है? मरने वाला बोला, वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखे मरेंगे क्या? ऐसे भी होते सोचने वाले। आप धुंधली का तर्क देखिए, क्या बोली, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। बोली, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदर वृद्धता। तेरी बात मान लेती हूँ, फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊं तो गर्भवती होने के बाद जब मेरे गर्भ का आकार बढ़ेगा, जब मेरे पेट में बालक बढ़ेगा तो क्या मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर। अच्छा, जब मैं कम खाऊंगी तो क्या मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी? धुंधली का तर्क देखिए, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये फिर सारे घर का काम मैं अकेले जो संभालती हूँ वो कौन करेगा? कम खाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगा, कौन काम करेगा? पड़ोसन ने समझाया, ये काम काज की समस्या ज्यादा दिन नहीं, महीने 2 महीने के लिए अटकती है। इसके लिए उपाय है, हमारी नर्द रानी जब फुआ जी बन जाती हैं तो उन्हें वैसे भी कुछ न कुछ बधाई में देना ही पड़ता है। उससे बढ़िया तरीका यह है कि नर्द रानी को 3 महीना पहले घर बुला लो और खूब जम के काम करवाओ, मशक से बर्तन धुलवाओ, झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, भोजन बनवाओ, और समय पर जो बधाई के नाम पे बने वो दे दो, उठा के चलता करो। ननद को बुला लेना। धुंधली बोली, ना 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 ना, ननद को नहीं बुलाऊंगी। क्यों? बोले, तू नहीं जानती मेरी ननद तो माँ चोटी है। तू 3 महीना की बात करती है, वो 3 दिन में पूरा घर साफ कर जाएगी। मंदासम मई सर्वस्वम ननंदा संगरे सदा। इससे बढ़िया तो कोई नौकरानी रख लूंगी। बोले, हाँ ये भी काम ठीक है, नौकरानी रख ले पर फल खा ले। धुंधली बोली, दूसरी समस्या क्या? बोले, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री कहीं ज्यादा तेज दौड़ भाग नहीं सकती। बोले, बात तो ठीक है, पर तू ये दौड़ने भागने की बात पूछती ही क्यों है? तुझे कौन सी रेस में हिस्सा लेने जाना? घर पर रह, अपना ख्याल रख। धुंधली बोली, नहीं नहीं, रेस में हिस्सा लेने तो कहीं नहीं जाना, लेकिन सोचती हूँ कभी कभी अगर घर में आग लग गई तो, अचानक भूकंप आ गया तो, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामेत पलायत गर्वणी कथम, घर वाले भाग निकलेंगे, मैं कहाँ भाग के जाऊंगी, मरना तो मेरा होगा। पड़ोसन बोली, राम राम राम, क्या ऊट पटांग सोच रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फल खा ले, भगवान का नाम ले, शुभ शुभ सोच। धुंधली बोली, ठीक है, अब तू कहती है तो फल खा लेती हूँ, लेकिन एक और समस्या। जिनका समस्याग्रस्त जीवन होता है वे समस्या में से समस्या खोजते ही चलते हैं। आदत। अब क्या समस्या? बोले, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे, क्या सच है? बोले, हाँ बात तो ठीक है, कथा में तो हमने भी सुना है, पर तू क्यों पूछ रही है? धुंधली बोली, हाय राम, वो तो सुखदेव की माँ थी जो अपने बच्चे को 12 वर्ष तक पेट में रख लिया। मेरा बेटा तो 2-4 साल भी रुक गया, मैं तो बिना मारी मर जाऊंगी। और पर तुझे नहीं पता, बच्चे को जन्म देने में भी माँ को प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, दूसरा जन्म ही समझो माँ का। और इतने कष्ट झेलने के बाद भी लालने पालने अनेक दुखम प्रसूता यहाँ से बढ़ते, बच्चे के लालन पालन में बहुत दुख झेलना पड़ता है। मेरी नजर में तो विधवा और बांझ स्त्री ही सुखी है, कुछ भी हो जाए मैं ये फल नहीं खाऊंगी, फैसला कर लिया। पड़ोसन तो चली गई, तू जाने तेरा काम, मैं चली। अच्छा, यही प्रश्न फिर अपनी छोटी बहन आई जब थोड़ी देर बाद, यह प्रश्न छोटी बहन के सामने रखा। अब कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, अपना फायदा देखते हैं, उल्टी सलाह दे दी। जहाँ भोजन है
वहाँ खाने वाले नहीं, जहाँ खाना है वहाँ भोजन करने वाले नहीं। मेरे यहाँ बेटों की कमी नहीं, वहाँ धन नहीं है। धुंधली के पास धन है तो यहाँ बेटा नहीं है। अगर अपना एक बेटा इसे दे दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, ये संपत्ति। उल्टी पट्टी पढ़ा दी, दिमाग खराब हो गया। क्या रखा ये अंधविश्वास की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला फल खाने से। फिर तुम्हारे जीजाजी को कैसे समझाऊं, उसका तरीका मेरे पास। मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार होने वाला बालक तेरा, थोड़ा बहुत धन दे देना, मैं अपने पति की जुबान बंद कर दूंगी। फल का क्या करूं? बोले तेरी गाय ने भी तो किसी बछड़े बच्चे को जन्म नहीं दिया, ये फल उसे खिला दे, परीक्षा हो जाएगी, तुझे कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। धुंधली ने पति से धोखा किया, गर्भवती का वेश बना के धोखा किया। रातों रात जब बच्चा छोटी बहन को हुआ, लाकर के धुंधली को सौंप दिया गया। वही बालक आत्मदेव को सौंप दिया गया। आत्मदेव तो इसका नाम अपने से भी बढ़िया रखना चाहते थे, परमात्मा देव। धुंधली बोली नहीं नहीं नहीं, इसके लालन पालन में मुझे बड़ा दुख झेलना पड़ा है, तो नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखा जाएगा। मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। गजब की बात देखिए, जो फल गाय को खिलाया गया, ठीक 3 महीने बाद एक बालक को ही जन्म दिया गाय ने फल के प्रभाव से। पूरा शरीर उसका मानव जैसा था, कान उसके गौ जैसे थे। कान के आधार पर गोकर्ण नाम उनका रखा गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बालक बड़े हुए, एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। जब धुंधकारी ने ज्यादा धुंध पेलना शुरू किया, आत्मदेव दुखी होने लगे, रोते थे। एक दिन घर पे धुंधकारी नहीं था, चोरी डकैती ज्वारी शराबी सारे अवगुण उसमें आ गए। आत्मदेव बड़े दुखी हुए तो रात्रि में रो रहे थे। धुंधकारी घर पे नहीं था। रोते हुए आत्मदेव को समझाने के लिए गोकर्ण जी पधारे और बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश 2 लोकों में सार, श्लोकों में 2 ही बातों में ऐसा सार गर्वित उपदेश प्रदान कर दिया, जिससे कि आत्मदेव का उद्धार हो गया। आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का चिंतन किया और अपना कल्याण किया। आत्मदेव के बाद धुंधली को पकड़ लिया धुंधकारी ने। पिताजी गए तो खजाने की चाबी तुम्हें दे गए होंगे, लाओ कहाँ है। धुंधली बोली तू तो वो सब पहले ही ज्वारी शराब में जुए में हार गया, ले गया, आप बचा कहाँ है। बोले राजी से दे दो वरना जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। इतनी दुखी हो गई धुंधली के कुएं में जाके गिरी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बेचारे गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के बहाने से घर छोड़ के चले गए। अकेले धुंधकारी का घर पे राज हो गया। 5-5 वेश्याओं को लाके रख लिया। बड़ी बड़ी चोरी डकैतियां डालने लगा, लूट के धन लाता है। वेश्याओं ने सोच लिया किसी ने पकड़ा जाएगा, राजा इसको तो दंड देगा, साथ में हमें भी दंड मिलेगा, सारा धन हड़प लेगा राजा। तो क्यों नहीं इस धन की रक्षा कर ली जाए, धुंधकारी को ठिकाना लगा दिया जाए। 5 वेश्याओं ने मिलकर के रात्रि के समय गले में फंदा डाल करके चीखने लगा, तो मुंह में जलते हुए अंगार डाल करके धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः प्राणांत कर दिया। गड्ढा खोद के वही दबा के वेश्याएं धन लेकर के रफू चक्कर हो गई। अब कर्म की गति यहाँ से आरंभ होती है। इसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। धुंधकारी तड़पने लगा। प्रेतों के मुंह तो होता नहीं, जौ के बराबर मुंह खुलता है, खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, तड़पते रहते हैं भूखे प्यासे। गांव वालों को दुखी करने लगा। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी जब उसी गांव में आए, रात्रि में वो खाली पड़ा था आत्मदेव का घर, उसमें ठहर गए। रात को 3 लोग जगते हैं, एक तो रोगी, दूसरा भोगी और तीसरा योगी। भोगी भोग करता है, भोग के कारण जगता है। रोगी रोग के कारण जगता है और योगी योग के कारण जगता है। भोगी भोग करके गिद्ध हो जाता है,
रोगी रोग के कारण क्रुद्ध हो जाता है और योगी जब योग करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। योगी योग या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। रात्रि में संयम कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अचानक धुंधकारी आया और उन्हें डराने लगा। अभिमंत्रित जल छिड़क करके पूछा कौन है भाई। धुंधकारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामितः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने ही कर्मों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं भैया तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम्हारा जैसा विद्वान भाई होते हुए भी मेरी ये दुर्दशा हो उचित नहीं है, कृपा करो। धुंधकारी को समझाया, विद्वानों की संगोष्ठी बुलाई, विद्वानों से महाप्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा गया। कोई विद्वान इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच सका महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। श्राद्ध कर लिया, गया में जाके पिंड तक भरे आए गोकर्ण जी, तब भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। अब कैसे होगा। गोकर्ण जी महाराज ने कंठ भर जल में खड़े रह करके सूर्य नारायण की उपासना करी। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, महाप्रेत की अगर मुक्ति उपाय चाहते हो तो सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ उसके नाम से करा दो, उसको सुना दो तो उसका कल्याण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अगर सही विधि सच्ची श्रद्धा से और शास्त्रीय विधि के अनुसार कथा का गायन किया जाए तो हमारे गांव की क्षेत्र की जितनी भी दुरात्माएं हैं जो अधोगति को प्राप्त हुई होंगी, उन सबका उद्धार निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब गांव वालों को इकट्ठा करके गोकर्ण जी ने भागवत कथा कराई। प्रेत है, आसन पे बैठ नहीं सकता, हवा आती थी उड़ा ले जाती थी क्योंकि वायु प्रधान शरीर है। व्यास मंच के बगल में सप्त ग्रंथियों का एक हरा बांस खड़ा हुआ था। बांस में हवा का प्रवेश नहीं होता। उस बांस में प्रवेश कर करके और धुंधकारी ने 7 दिन की सप्ताह कथा श्रवण करी। 7 दिन बाद बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी महाप्रेत की योनि से मुक्त हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। महाप्रेत की योनि से मुक्त हो गया, दिव्य देह उसे प्रदान हुआ और भागवत जी के सामने खड़ा होकर के मुक्त कंठ उसने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फलप्रदम। धन्य है इस भागवत सप्ताह के लिए, प्रेत पीड़ा से छुड़ाने वाली है। इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जो कि भगवान के धाम को भी प्रदान कर देने वाला है। आग जब जंगल में लगती है तो गीली और सूखी सारी लकड़ियों को जला करके स्वाहा कर देती है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के जो ताप साप संताप होते हैं उनको जला करके नष्ट कर देता है। धुंधकारी कहता है, अरे मानवो बुद्धवदाह एव तो येषु मस्काः एव जन्तसु जायन्ते मरणा यैव कथा श्रवण वर्जिताः। जो लोग कथा नहीं सुनते, कथा श्रवण से वंचित हैं, वे तो ऐसे समझो जैसे जल में बबूले और जीव जंतुओं में माखी माचर केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इस शरीर पर इतना गुमान करते हैं, इसको इतना सजा संभाल करके रखते हैं, इसकी औकात क्या है। अस्ति स्तब्धम चरणावनब्धम मांस श्रोणित लेपितम दुर्गंधाम पात्रम मूत्रपुरीशयो। हड्डियों के आधार पर यह शरीर खड़ा हुआ है, ऊपर से चमड़ा और रक्त और मांस थोप दिया है, नस नाड़ियों की रस्सी से इसे बांध दिया है। मानते हैं हिरण जैसी आंखें सुंदर है, पर आंखों से निकलने वाली चीज सुंदर नहीं है। मानते हैं कि जलेबी जैसे कान सुंदर हो सकते हैं, लेकिन कान से निकलने वाली चीज सुंदर नहीं है। माना कि ये तोते जैसी नाक सुंदर है, लेकिन नाक से निकलने वाली चीज सुंदर नहीं है। मल मूत्र भरा पड़ा है, अंदर कूड़ा करकट है,
एक संत कहते थे ये चिकना चुपड़ा जो दिख रहा है मत रीझना इस ऊपर की सफाई पर। हाँ, मत रीझना इस ऊपर की सफाई पर, ये तो चांदी का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। खाओगे तो पछताओगे, स्वाद नहीं है, दिखने में है बढ़िया बस। रोगों का घर है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, इसका कोई काम भी तो नहीं आता। अरे मूढ़, ऐसे विनाशी शरीर को पाकर के क्यों न तू अविनाशी फल देने वाला कार्य कर लेता है? क्यों नहीं तू भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है? बोले भागवत भगवान की। विमान आया, धुंधकारी विमान में जाके चढ़ लिया, भगवान के धाम को चला गया। गोकर्ण ने पूछा पार्षदों से, ठहरो ठहरो ठहरो, हमारे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? बोले भगवान के धाम को ले जा रहे हैं, कथा सुनने के बाद मुक्ति हो जाती है, धाम को जाते हैं। गोकर्ण जी बोली तो कथा तो हम सब ने भी सुनी है, अगर कथा सुनने का ये फल है कि विमान आता है तो हमारे लिए क्यों नहीं लाए? अच्छा, ये प्रश्न है कि नहीं गौरव? कथा सुनने के बाद विमान आ जाता है तो हम भी तो कथा रोज सुन रहे हैं। अभी 6 तारीख से ही कथा यही जोरई में हो रही थी, हमने सुना। तो कथा सुनने के बाद पहले ही विमान आ जाता, ये विमान में बैठ के सब चले जाते तो हम किसको कथा सुना रहे होते? अब भाई ये बड़ी शंका होती है, कथा सुनने के बाद अगर विमान आता है तो हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमने तो अनेकों सुन डाली। अरे प्रभु कृपा से 2 बार तो जोरा में कथा सुनाने को सौभाग्य हमें ही प्राप्त हो गया। तो कथा सुनने के बाद अगर विमान आता है तो हमारे लिए तो आज तक बैलगाड़ी भी नहीं आई। ज्यादा वीआईपी नहीं तो इतना तो बैलगाड़ी भेज देते। तो भाई विमान की परिभाषा कुछ अलग है। विमान की परिभाषा क्या है? विगता माना इति विमान। कथा सुनने के बाद जीवन में विमान आ जाए, मान अपमान की इच्छा न रह जाए, शरीर से लगाव न रह जाए, संसार से लगाव न रह जाए। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने मान का हनन कर लिया, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। तो कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में विमान आ जाए, अपमान निरादर सारद ही, सब संत सुखी विचरंत मही, ऐसा जीवन हमारा हो जाए तो विमान आ जाएगा। तो वो विमान आएगा कैसे? अच्छा, वो कुछ पार्षदों ने नियम बताए, उन नियमों का पालन करके और गोकर्ण जी ने फिर दोबारा कथा कराई। तो जितने श्रोता लोग थे उतने ही विमान आए और सब श्रोता सहित भगवान ये गोकर्ण को अपने हृदय से लगा करके अपने धाम को ले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अयोध्यावासिने पूर्वम यथा रामेण संगीता। जिस प्रकार अयोध्यावासी भगवान राम के साथ साकेत धाम को पधारे थे, वैसे ही कृष्ण भगवान गोकर्ण जी के साथ सभी श्रोताओं को ले गए। ये भगवान की कथा की महिमा है। कथाओं के जो नियम है वो आपको, जिन कथाओं को सुनने के बाद विमान आता है वे कथाओं के नियम और सुनाए। सौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी बोले अब तो वो जो नियम है वो तो मैं तुम्हें कल दिन में 1 बजे से बताऊंगा। कथा सुनने से जिन नियमों का पालन करके कथा सुनी जाती है, क्या नियम है, उनकी चर्चा कल दिन में 1 बजे से